कहते हैं इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं एक मिसाल बन जाते हैं। उनके जैसा फिर कोई कभी नहीं होता और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे ही एक साथी की कहानी है जो न केवल वीरता का प्रतीक था बल्कि अपनी वफादारी और साहस के लिए मशहूर हुआ। यह साथी इंसान नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का आदित्य घोड़ा चेतक था। यूं तो कह सकते हैं कि चेतक महज एक घोड़ा था, लेकिन ऐसा कहना उसकी वीरता के लिए साथ अन्याय होगा। चेतक ने वह कर दिखाया जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यही कारण है कि श्याम नारायण पांडे जैसे महान कवि ने भी उनकी तारीफ में ये पंक्तियां लिखी हैं। रण बीज चौकड़ी भर भर के वो चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो आगे लिखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तक चेतक था, उस पार चलिए। आज के इस वीडियो में महाराणा के इस वफादार घोड़े के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं कि कहानी शुरू कैसे होती है। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब गुजरात की तप धूप में रेगिस्तान मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया तो उसके पास 3 अनोखी कड़िया वाली नस्ल के घोड़े थे जिनका नाम वो चेतक और अटक बोलता था। व्यापारी ने अपने तीनों घोड़ों पर गर्व करते हुए कहा, महाराज, यह घोड़े आदित्य और वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर है। आपके जैसा वीर राजा के लिए यह अनमोल साथी बन सकता है। महाराणा प्रताप ने शांत होकर कहा, मैं तो मानूंगा ही नहीं जब तक खुद ना देख लूं। दिखाओ ये घोड़ा वफादार और बहादुर कैसे है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना, उसके पैरों में मोटी रस्सियों से बांध दिया ताकि वह हिल ना सके और कुछ दूर जाकर वह अजीब तेज आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में ज्वाला जल उठी। ऐसा लगा कि जैसे उसका मालिक संकट में हो। वह अपने मालिक की आवाज सुनकर जैसे पागल हो गया था। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, मगर रस्सियां टूटने की बजाय उसके पैरों में ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देख अद्भुत रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आदित्य साहस और वफादार घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़ों को खरीद लिया। तभी दरबार में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की भी नजरें उन घोड़ों पर टिकी थी। उनके मन में भी एक वफादार घोड़े की इच्छा थी। महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई की इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय शक्तिशाली साथी बन गया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप शेर के साथ रहोगे तो आप भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं की तरह शक्तिमान और तेज महाबली बन गया था। वह महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता जैसे मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाते थे। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र के समान मानने लगे और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। इसके मुकाबले में महाराणा प्रताप की सेना मात्र
200 हज सैनिकों की थी। इस विशाल संख्या के अलावा मुगल सेना के पास कई शक्तिशाली हाथी भी थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए माने जाते थे। लेकिन मेवाड़ की सेना के पास हाथियों की संख्या बहुत ही कम थी। ऐसे में महाराणा प्रताप के अपने योद्धाओं और खासकर अपने घोड़ों पर ही पूरा भरोसा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी ताकि वह युद्ध में मुगल सेना के हाथियों को धोखा न दे सके। मुगल हाथी चेतक को देखकर उसे अपने जैसा बच्चे जैसा समझते थे और उस पर हमला नहीं करते थे। वह महाराणा की युद्ध रणनीति और एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन कुछ इतिहासकार भी कहते हैं कि मुगल सैनिकों को यह भ्रम था कि सामने से कोई हाथी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा हो, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती थी। जैसे ही वे चेतक को हाथी समझकर धीमे होने की उम्मीद करते थे, चेतक बिजली की रफ्तार से हवा में दौड़ता हुआ मुगलों के बीच पहुंच जाता था। उसकी तेज गति से वह एक पल में ही युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता था और मुगलों को चकमा देते हुए उन्हें धूल चटा देता था। इसी युद्ध ने चेतक को इतिहास के सुनहरे पन्नों में महान घोषित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के साथ ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते हो। चेतक ने केवल महाराणा के इशारों को पढ़ लेता, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति खुद तैयार कर लेता था। इस युद्ध के मैदान में महाराणा ने अगला कदम सोचा भी नहीं होता, लेकिन चेतक पहले ही उसका अंदाजा लगाकर उसको पूरा करने के लिए तैयार रहता था। चेतक की ताकत और सहन शक्ति की अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि वह महाराणा प्रताप के साथ 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच और 25-25 किलो के 2 तलवारें और महाराणा प्रताप का 110 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता मानो हवा को मात दे रहा हो। उसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसकी चाल को पकड़ ही नहीं पाते थे। एक पल में एक और होता था और अगले पल में दुश्मनों के घेरे में चीरता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता था। इस युद्ध में मानो चेतक आग उगल रहा था और तभी महाराणा प्रताप ने उसकी लगाम खींचते हुए, चेतक आज हमें उस मानसिंह तक पहुंचना है। मैं बता दूं कि मानसिंह इस युद्ध में मुगलों के सेनापति था और भी एक राजपूत था। उसके बुआ और अमेरिका शहजादी हरका बाई से अकबर ने शादी कर लिया था। चेतक ने महाराणा के शब्दों को मानो कोई उत्तर ना दिया, बस एक झटके दिया और हवा से बातें करने लगा। अपने माथे पर बंधी सूंड, नकली सूंड, हाथी की सूंड के कारण मुगल सेना पहले से ही भ्रमित थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हाथी इतनी तेज गति से कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे ही चेतक ने मुगल सेना की कतारों को भेद हुए महाराणा को मानसिंह के करीब ला खड़ा कर दिया। अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर अपने दोनों पैरों से मानसिंह के हाथी के सिर पर टिका दिया, मानो चेतक ने भीतर ही भीतर ज्वाला उगल रही हो। जो महाराणा की आंखों में भी महाराणा प्रताप ने पूरी ताकत से अपनी भाला उठाई और मानसिंह की ओर निशाना साधा। ठीक उसी क्षण मानसिंह हाथी के छेद में छद्दे में से निकल पड़ा, लेकिन उसका महावत मारा गया। फिर चेतक ने जैसे ही अपने पैर जमी पर रखने की कोशिश की, तभी मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक को एक पैर गंभीर रूप से कट गया। उसका फायदा उठाकर मुगलों ने महाराणा को चारों ओर से घेरने का प्रयास शुरू कर दिया। महाराणा भी युद्ध में लड़ते लड़ते तब बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनकी स्थिति गंभीर हो चुकी थी। इस नाजुक समय में झाला माना, जो महाराणा प्रताप से काफी मिलता जुलता थे, लगभग उनकी जैसी कद काठी रखते थे, तुरंत महाराणा के पास आए और उन्होंने कहा, महाराणा
आप इस युद्ध को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि युद्ध अभी जीते नहीं जा सकते। जब राजा जीवित रहे, मेवाड़ को उसकी जरूरत है। आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। महाराणा प्रताप पहले तो जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और सिर से राज चिन्ह उतारकर झाला को सौंप दिया। इसके बाद में घायल चेतक को चढ़कर रणभूमि से जंगल की ओर चल पड़े। इधर रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया कि उन्होंने झाला मन्ना को ही महाराणा समझकर उस पर हमला कर दिया। झाला मन्ना ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया और अपने प्राणों की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोके रखा, ताकि महाराणा प्रताप सुरक्षित रह सके और मेवाड़ की लड़ाई जारी रहे। इसे इधर चेतक अपने घायल पैरों का साथ महाराणा को मुगलों से दूर ले जाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। वह अपने घाव से दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसकी गति में मानो कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने स्वामी को सुरक्षित रखने की जिद में हवा से बातें कर रहा हो। पीछे मुगलों के कुछ दल लगातार पीछा कर रहे थे। तभी एक मुगल सैनिक ने चेतक के घायल पैर पर एक भाला फेंका, जिससे चेतक की चोट और भी गंभीर हो गई। इसके बावजूद चेतक ने महाराणा को छोड़ने का नाम नहीं लिया और अपने अंतिम बल के साथ दौड़ता रहा। रास्ते में अचानक एक 26 फीट का गहरा नाला था और महाराणा ने मन ही मन पल को लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है। यही श्याम पांडे जी की यह लाइन लिखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तक तो चेतक था, उस पार लेकिन अभी चेतक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई। अपने आखिरी प्राणों की ताकत से उसने यह नाला भी पार कर दिया और महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। मुगल सैनिक उस नाले को पार नहीं कर पाए, लेकिन चेतक ने यह विशाल छलांग उसके लिए अंतिम साबित हुई, क्योंकि दूसरी ओर पहुंचते ही दर्द से टूटकर गिर पड़ा और महाराणा की गोद में अपना सर रखकर वीर गति को प्राप्त कर लिया। उसकी इस अंतिम बहादुरी ने महाराणा को मुगलों से सुरक्षित बचा लिया, क्योंकि पीछा करती मुगल सेना इस नाले को पार नहीं कर पाई। अचानक आगे की जंगलों में घोड़ों की टप की आवाज सुनाई दी। महाराणा ने जब देखा तो उसके सामने उसके सौतेले भाई शक्ति सिंह खड़े थे। शक्ति सिंह जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के खिलाफ मुगलों की ओर से लड़े थे। अपने बड़े भाई को संकट में देखकर अकबर के पक्ष को छोड़कर तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप की गहरी भावनाएं थी। शक्ति सिंह ने महाराणा के पास जाकर भारी स्वर में कहा, भैया मुझे माफ कर दो। महाराणा पहले ही चेतक की मृत्यु से दुखी थे। चेतक का यह बलिदान उनके लिए असहनीय था, लेकिन इतने कठिन समय में भी महाराणा ने अपने दिल के बोझ को भुलाकर शक्ति सिंह को क्षमा कर दिया। यह भावुक क्षण के बाद शक्ति सिंह ने महाराणा को अपना घोड़ा त्राटक दे दिया। जैसा कि मैं बताया था, त्राटक को महाराणा ने ही शक्ति सिंह को दिया था। फिर दोनों मिलकर चेतक की वहीं अंतिम संस्कार किए और उसके बाद महाराणा त्राटक पर बैठकर जंगल की ओर निकल गए। उम्मीद है चेतक की यह बलिदान की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप महाराणा प्रताप के बचपन के बारे में जानना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं ऐसे ही वीर लोगों को एक और कहानी के साथ में। मित्रों, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, जय भारत।